जब भी हम रामायण की कथा सुनते हैं तो हमें सिर्फ भगवान श्री राम के ही नहीं बल्कि उनके भाइयों के अपार प्रेम और त्याग के भी दर्शन होते हैं। चारों भाइयों का बंधन, उनकी मर्यादा और उनके एक दूसरे के लिए समर्पण अद्वितीय है। इन्हीं प्रसंगों में से एक भरत मिलन, जो केवल राम और भरत का ही नहीं बल्कि कर्तव्य और भाईचारे का अमर संदेश है। आप सुन रहे हैं दिव्य वाणी, जहां हम लाते हैं आपके लिए भगवान की लीलाओं, भक्तों की कथाओं और जीवन को प्रेरणा देने वाली दिव्य कहानियों का भंडार। आइए आज की पावन कथा आरंभ करते हैं। राजा दशरथ के निधन के बाद अयोध्या शोक में डूबी हुई है। हर गली, हर घर, हर आंगन में सन्नाटा है। दीपक बुझ चुके हैं, चेहरे उदास है, हृदय शोक से भरे हैं। इसी बीच भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से लौटते हैं। भरत नगर का ऐसा रूप देखकर व्याकुल हो उठते हैं। वह पूछते हैं, यह अयोध्या इतनी सूनी क्यों लग रही है? लोग मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे हैं? कौन सा दुख आ गया है मेरे नगर पर? तभी उन्हें पता चलता है कि राजा दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं और राम को वनवास भेजा गया है। भरत की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। भरत क्रोधित होकर माता कैकेयी से कहते हैं, हे माता, आपने क्या किया? पिता की मृत्यु का कारण बनी आप और मेरे प्रभु राम को वनवास देकर अयोध्या को उजाड़ दिया। हे माता, मैं ऐसे राज्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भरत नगरवासियों को और गुरुओं को संबोधित कर कहते हैं, राम भैया ही अयोध्या के सच्चे स्वामी हैं। मैं उनके बिना राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। मैं स्वयं चित्रकूट जाकर प्रभु राम से मिलूंगा और उन्हें अयोध्या वापस लाऊंगा। पूरी अयोध्या मानो भरत के पीछे खड़ी हो जाती है। गुरु वशिष्ठ, माताएं, मंत्रीगण और असंख्य प्रजाजन उनके साथ चित्रकूट के लिए निकल पड़ते हैं। वन की ओर बढ़ते हुए भरत का हृदय बार बार भर आता है। हर जगह वे राम के चरण चिन्ह देखकर भाव विहील हो जाते हैं। भरत अपने मन ही मन सोचते हैं, भैया राम, आप जहाँ जहाँ कदम रखते हो वह भूमि पवित्र हो जाती है। आपका अभाव अयोध्या को शून्य कर चुका है। आज मैं आपको लिए बिना वापस नहीं लौटूंगा। चित्रकूट में जब भरत ने राम को देखा, साधु वेश में, जटाधारी वनवासी रूप में, तो उनका हृदय फट पड़ा। भरत दौड़कर राम के चरणों में गिर गए और रोते हुए बोले, भैया राम, मैं अपराधी हूँ। राज्य मुझे नहीं चाहिए। अयोध्या आपके बिना सूनी है। आप चलिए और राज सिंहासन पर बैठिए। राम ने भरत को उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाई अश्रुधारा बहाने लगे। राम ने कोमल स्वर में कहा, भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब विधि का विधान है। पिताश्री का वचन और माता की आज्ञा मेरे लिए धर्म है। मैं 14 वर्षों तक वनवास निभाऊंगा। माता कौशल्या भी राम को देखकर रो पड़ी और बोली, बेटा राम, तेरे बिना अयोध्या वैसी नहीं रही। यह घर अब घर नहीं, शमशान जैसा लगता है। राम हाथ जोड़कर माता को समझाते हैं, हे माता, पिताश्री का वचन ही मेरा जीवन है। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह पिता की आज्ञा का पालन करे। गुरु वशिष्ठ भी राम से निवेदन करते हैं, राम, तुम्हारे बिना अयोध्या असहाय है। भरत का त्याग देखकर भी यदि तुम वापस ना लौटे तो प्रजा किस पर आश्रित होगी? लेकिन राम अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं हुए। और जब राम किसी भी प्रकार लौटने को तैयार नहीं हुए, तब भरत ने एक अटल निर्णय लिया। भरत ने आंखों में आंसू लिए और बोले, भैया, यदि आप अयोध्या नहीं चलेंगे तो आपकी खड़ाऊ ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं उन्हें ही सिंहासन पर विराजमान करूंगा। 14 वर्षों तक मैं राजमहल में नहीं रहूंगा। नंगे पांव रहकर तपस्वी जीवन जीऊंगा। मैं केवल उस दिन अयोध्या लौटूंगा जिस दिन आप वनवास समाप्त कर पुनः पधारेंगे। भरत ने राम की
खड़ाऊ को अपने मस्तक पर धारण किया। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि, प्रजा और माताएं भाव विह्वल हो गई। राम ने भी भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भरत, तुम्हारा यह त्याग और धर्म पालन आने वाले युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम मेरे लिए भाई ही नहीं, मेरे हृदय का दूसरा स्वरूप हो। और फिर भरत खड़ाऊ लेकर नंदी ग्राम लौटते हैं। वहां उन्होंने भूमि पर निवास किया, वृक्षों की छाया में विश्राम किया, राजसी सुखों को त्याग कर दिया। हर दिन नंगे पांव तपस्वी जीवन जीते हुए उन्होंने केवल राम की प्रतीक्षा की। पूरा नगर भी राम के नाम में डूबा रहा। सभी कहते, राम तो वन में है, लेकिन उनकी खड़ाऊ और उनके धर्म से अयोध्या जीवित है। भरत मिलन का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भाईचारा ही सबसे बड़ा धन है, त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है और वचन पालन ही जीवन की मर्यादा है। राम का वनवास और भरत का त्याग दोनों ही अमर आदर्श है। आज भी जब हम जय श्री राम कहते हैं तो साथ ही जय भरत कहना नहीं भूलते। यह थी आज की पावन कथा दिव्य वाणी की ओर से। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे अवश्य साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहे। भगवान की भक्ति और प्रेरणादायी कहानियों के लिए जुड़े रहिए दिव्य वाणी के साथ। जय श्री राम, जय भरत जी।